सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त सभी व्यूअर्स के माइंड में है कि ये जो गिफ्ट निफ्टी आपको 300 साढ़े 300 पॉइंट्स की बढ़त के साथ खुलने के संकेत दे रहा है, इतने बड़े गैप अप के जो संकेत दिख रहे हैं, इस उछाल की असली वजह क्या है? दूसरा बड़ा सवाल, अब जब गैप से खुल जाएगा बाजार, उसके बाद क्या करना है? क्या उसके बाद भी एक फॉलो थ्रू बाइंग कर सकते हैं? चेस करना चाहिए उन लेवल्स को? तो क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी अगर हम गैप अप से होते हैं? और तीसरा, एफआईज जो पिछले काफी समय से बिकवाली कर रहे थे, पिछले 5 सेशन से अब एफआईज की खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे रही है। मुहूर्त ट्रेडिंग के छोटे सेशन पर भी उनकी खरीदारी दिखी है। तो क्या अब एफआईज वापस लौट आए हैं? ये होगा हमारा तीसरा आज का बड़ा सवाल। लेकिन सबसे बड़ी बात पूजा हम ये बताएंगे कि एक्चुअली अब आज स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए। बिल्कुल। तो पहले तो फोकस करते हैं आज के बड़े सवालों में ही और एक एक करके उस पर एक बार बात कर लेते हैं। बाजार में जो बड़े उछाल आए हैं उसके पीछे की जो बड़ी वजह आज हम देख रहे हैं वो ये है कि कंपनियों के इस बीच दमदार नतीजे आए। स्पेशली अगर आईटी कंपनियों की तरफ से देखें तो कुछ दमदार नतीजे देखने को मिल रहे हैं। अभी तक जो नंबर्स आए हैं वो ठीक ठाक ही हैं, इस वजह से वो चीज़ें जो है वो सपोर्ट कर रही हैं। तो एक आईटी और हैवी वेट काउंटर्स जो थे, बैंक्स में भी हमने देखा कि कुछ दमदार नतीजे आए हैं, ज़्यादा कुछ नेगेटिव सरप्राइजेस वहाँ पर देखने को नहीं मिले। तो उसी के चलते हम देख रहे हैं कि बाजार में तेज़ी बन रही है। एफआईआईज की तरफ से भी कुछ पॉजिटिव क्यूज़ मिलना शुरू हो चुके हैं। धीरे धीरे हम वहाँ पर भी देख रहे हैं कि अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है और हल्की फुल्की खरीदारी भी अब उनकी तरफ से दिखना शुरू हो चुकी है। तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है आज बाजार के लिए। अब ट्रेड डील भी जल्दी और अच्छी होने की उम्मीद है। दिवाली के मौके पर हमने देखा कि ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कुछ पॉजिटिव बातें हुई थी और कहीं ना कहीं उससे भी संकेत मिल रहे हैं कि ट्रेड डील अब यहाँ से जल्दी हो सकती है और कुछ पॉजिटिव बातें वहाँ से भी हम देखेंगे कि आते हुए दिखाई देंगी। रिटेल निवेशकों की फिर से बाजार में वापसी आ चुकी है और हम देख रहे हैं कि डीआईएस की तरफ से तो अच्छी बाइंग नज़र आ ही रही थी और ऐसे में रिटेल निवेशकों की भी पोजीशन यहाँ पर अच्छी बनते हुए नज़र आ रही है। कच्चे तेल के दामों में कमी देखने को मिली, ये भी काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर है भारतीय बाजारों के लिए। हालांकि हमने देखा कि थोड़ी बहुत तेज़ी आई है, लेकिन काफ़ी समय से कच्चा तेल हम देख रहे हैं कि एक रेंज में ही कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कच्चा तेल जो स्थिर है, स्टेबल है, वो भी भारतीय बाजारों के लिए, भारतीय कंपनियों के लिए ये काफी पॉजिटिव है। इसके अलावा फेस्टिव सीजन में भी हमने देखा कि दमदार बिक्री के आंकड़े आए हैं। धनतेरस के मौके पर भी हमने देखा कि ऑटो कंपनियों की तरफ से कुछ जो बिक्री के आंकड़े आए, अपडेट्स आए, वो भी काफी स्ट्रांग थे। और न कि सिर्फ ऑटो कंपनी, हमने देखा कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां थी वहां से भी कुछ अपडेट्स जो आए हैं वो काफी पॉजिटिव थे। इसके अलावा ज्वेलरी की बिक्री काफी अच्छी हुई। तो जीएसटी का भी जो एक कटौती हुई थी वहां से भी सपोर्ट मिला और फेस्टिव सीजन भी दमदार इस बार देखने को मिला है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स में भी हमने देखा कि अच्छी तेजी हाल फिलहाल में देखने को मिली। हालांकि पिछले 2 दिनों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव और ट्रेड डील के टेंशन के चलते थोड़ी नरमी आई थी, लेकिन इस बीच हमने देखा कि रिकॉर्ड लेवल्स पर डाउ जोन्स, नैस्डैक और अमेरिकी बाजार भी आए। निकाई के बाजारों में हमने देखा कि शानदार तेजी वहां पर देखने को मिली है। तो ये कुछ बड़े अपडेट्स हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं कि बाजार में कुछ बड़े उछाल देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो सर की स्ट्रैटेजी भी हम आगे लेंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पर बता दें कि आज अनस सर हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे। कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से वो हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन जो उनके टेक्स हैं, एडिटर टेक्स हैं बाजार को लेकर, वो हम आपके सामने एक एक करके रखते हैं। अब दूसरा बड़ा सवाल जो कि अभी प्रियंका चर्चा भी कर रही थी कि अगर आज गैप से खुले तो बाजार में क्या करें, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी से तो काफी पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। 350 अंकों की तेजी इस वक्त गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो अगर गैप से खुलें तो पहले ही डिप में, जो भी पहला डिप आपको मिलता है, अगर गैप से खुलें तो वहां पर एंट्री के काफी अच्छे मौके मिलेंगे। पहले और अहम सपोर्ट लेवल पर खरीदारी करने की सलाह होगी। तो अगर बेस देखें निफ्टी का तो 25,800 से 26,000, ये काफी अच्छा बेस आज नजर आ रहा है निफ्टी के लिए। 26,300 के ऊपर निफ्टी पहुंचेगा ब्लू स्काई जोन में। तो ये कुछ लेवल्स हैं अहम, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट आज के लिए निफ्टी बना रहा है। निवेशक प्रॉफिट बुकिंग की हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इस वक्त बाजार, हमने शुरुआत में ट्रिगर्स भी आपके सामने रखे, काफी पॉजिटिव ट्रिगर्स और सपोर्ट मिल रहा है आगे की तेजी के लिए बाजार को। तो प्रॉफिट बुकिंग की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि यहां से तेजी देखने को मिलेगी और कोई भी डिप मिले तो वहां पर एंट्री के काफी अच्छे मौके दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय बाद आपके भाव फिर से आए तो हड़बड़ी में बेचने की कोशिश ना करें, होल्ड करें और बड़ी तेजी के लिए यहाँ पर
बने रहे बाजार में और उसका फायदा उठाए। तो ये है आज अगर गैप से खुला बाजार तो उसके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए। अब अगला बड़ा सवाल आज का जो होगा वो ये है कि अब FIIs यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि हल्की फुल्की यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है, शॉर्ट कवरिंग भी वहाँ से शुरू हो चुकी है। तो पहले बेचना कम किया और उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत खरीदारी भी देखने को मिल रही है। अब तेजी से शॉर्ट पोजीशन काटने के मूड में FIIs नजर आ रहे हैं। फंडामेंटल्स भी हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों के थोड़ी पॉजिटिव बन रहा है और हमने आपको पहले ही कहा था कि FIIs की बिकवाली कम करने पर 25,500 का टारगेट भी आपको मिलेगा और देखिए वैसा कुछ होते हुए भी नजर ही आया। इस दौरान के सेशन में शॉर्ट कवरिंग करने पर फिर से 26,277 का लाइफ हाई बनने की भी यहाँ पे संकेत नजर आ रहे हैं। जब पूरी तरह से खरीदारी में लौटेंगे तब यहाँ पर कुछ मजा आएगा और हम देखेंगे कि FIIs का जो मूड बन रहा है, अब यहाँ पर जो काफी समय से हम मिस कर रहे थे, FIIs की अगर एंट्री हुई तो यहाँ से फिर और बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि फंडामेंटल्स तो हम देख रहे थे कि अच्छे थे ही, ये एक बड़ा ट्रिगर मिसिंग था भारतीय बाजारों में तेजी का। तो अब जब वो लौट कर आएंगे तो वापस से हम देखेंगे कि बढ़िया तेजी आगे देखने को मिल सकती है। जिन शेयरों में शॉर्ट पोजीशन ज्यादा है वहां पर अब शॉर्ट कवरिंग आएंगे और ऐसे में आपको दिग्गजों पर नजर रखनी है। इसमें HDFC लाइफ, टेक महिंद्रा, ऑटो स्पेस से बजाज ऑटो, मैक्स हेल्थ, ट्रेंड, जियो फाइनेंस, यहाँ पर जबरदस्त शॉर्ट बनने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। IT शेयरों में भी अभी काफी शॉर्ट्स हैं। इन्फोसिस, HCL टेक, टेक महिंद्रा शॉर्ट कवरिंग के दावेदार हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कि आप नजर रखिए, कुछ शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफी बड़े शॉर्ट्स बने थे यहाँ पर, अब शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो IT स्टॉक्स हो गए, बड़े दिग्गज इंश्योरेंस स्टॉक्स हो गए, वहां पर आपको रखनी है नजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थे आज के बड़े सवाल जिस पर कि आपको नजर रखनी है और जैसा कि हमने बताया कि गैप से खुलने पर क्या करना है आपको। चलिए अब आज के क्यूज भी थोड़े समझ लेते हैं।